मैडम बड़े बड़े स्कूल में थोड़ा पहचान करके भी बोले हैं, तो हम लोग इसी में आ गए थे और इसी जासे में आके हम लोग पैसा दे दिए थे। आपके घर से किसको नौकरी लगाने के लिए उन्होंने पैसे? भिलाई में एक शिक्षिका ऐसी जिन्होंने 6 लाख 6.5 लाख के आसपास रुपए जो है लोगों को नौकरी कराने के नाम पे ठग लिया। एक बार 1.5 लाख दी, एक बार 1 लाख दी। मेरे घर में इतना परेशानी है, तबीयत खराब है करके मैं दिल्ली जाके रात दिन रो रो के आती थी। गुरु का काम होता है कि शिष्य को बेहतर शिक्षा देना, उसे बेहतर ढंग से पढ़ाना ताकि वो बेहतर इंसान बन सके, अच्छी खासी नौकरी लग सके और आगे बढ़ सके। लेकिन भिलाई में एक शिक्षिका ऐसी जिन्होंने 6 लाख 6.5 लाख के आसपास रुपए जो है लोगों को नौकरी कराने के नाम पे ठग लिया। इस वक्त हम लोग खुर्सीपार थाने के ठीक सामने खड़े हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है, मैं सीमांत हूँ और मेरे पीछे जो परिजन हैं, इन्हीं लोगों में से 2 लोगों ने जो है अपने घर परिवार के लोगों को उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए ऐसा कह के प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका जिनका नाम पी विजयलक्ष्मी है, उन्होंने नौकरी के नाम पर ऐसे ठगा है लोगों को और अपने ही पड़ोस में रहने वाले लोगों को। आप क्या नाम है आपका? दुर्गा राव जी। जी दुर्गा राव। क्या हुआ था, थोड़ा सा क्लियर बताएंगे कि आपके घर से किसको नौकरी लगाने के लिए उन्होंने पैसे? के लिए, मेरे लड़की के लिए। क्या बोला था उन्होंने? बोले मंत्रालय में हो जाएगा करके, तो हम लोग भी विश्वास करके उनको पैसा दे दिए थे। मतलब 2 किस्त में। कितना दिए थे आप पैसा? 2.5 लाख रुपए। तो मंत्रालय में क्या काम, किस चीज? क्लर्क। हाँ कोर्ट में? हाँ कोर्ट में। हाँ कोर्ट में। अच्छा, क्या हुआ था? और थोड़ा उसके बाद लड़की को ले जाके मेडिकल जांच करवा के उसके बाद वहाँ ले जाके उन्हें पूरे करवाए, रजिस्टर में साइन भी करा। इनके साथ और 3 जन भी है, पर वो लेडीज़ को हम लोग कई बार पूछे तो बताई नहीं वो। हाँ, हमारी लड़की पूरा उनका शकल जानती है। हाँ, आपकी बेटी उनके साथ गई थी ये पता करने की वाकई में है कि नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा क्या दिखा कि उसको सच लगा? तो जैसे उसका लड़का का हुआ करके हम लोग, लड़के का जो जिन्होंने आप लोगों से पैसा लिया है, उन्होंने ये बताया कि उनके लड़के का भी नौकरी उन्होंने लगवाया। हाँ लगवाया करके, उनका लड़के को लगाया करके वो बताया। तो उसके बाद जाके हमारी लड़की जाके उनको देखी है तो चपरासी वाला ड्रेस पहन के वो घूमता था वहीं पे। मतलब पूरा यकीन कर लिए थे, चल भैया हो गया करके। उसके कुछ फर्जी कागज ला के उनका दिखाई तो हम लोग पढ़े लिखे है ही नहीं है। अब उस चीज़ का विश्वास से हम लोग दे दिए पैसा उनको, वो भी 2 किस्त में दिया। उसके बाद जब ज्वाइनिंग जब लेटर आया ना, वो भी कब आया था? 11 महीना 20 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। हाँ फर्जी। हाँ, अब हम लोग उसके बाद लेके जाके लड़की को लेके गए थे, उसको भी लेके गए थे साथ में वहाँ। आप लोगों ने अभी ऐसा नहीं सोचा कि किसी और को दिखाया जाए कि ये सही है कि गलत है? तो दिखाने के लिए सर 1-2 जन को दिखाया हूँ मैं, तो लोग बोले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भरोसे में आ गए थे आप लोग? घर के पड़ोसी है, चलो पड़ोस में रहते थे, पर तो पूरा विश्वास कर लिया। मैं भी 6-7 महीना से ज़्यादा से गायब था और जब आया तो लोग पूछे कि इतना दिन कहाँ गया था, वो बोला कि मेरे को कोर्ट में नौकरी लग गया है, ऐसा करके हम लोग को बताया। तो हम लोग को भी यकीन हुआ कि वाकई में इतना दिन से गायब था लड़का और मैडम बड़े बड़े स्कूल में थोड़ा पहचान करके भी बोले हैं, तो हम लोग इसी में आ गए थे और इसी जासे में आके हम लोग पैसा दे दिए थे। मैं भी जाती थी उसका घर। आपने किसके लिए दिया था पैसा? मैं भी मेरे लड़का, बड़ा वाला लड़का के लिए ही दी थी, नौकरी का नाम से। बोली कि मंत्रालय में मेरा लड़का ना प्यून का काम कर रहा है, आपका लड़का को भी लग जाएगा। हाँ, तो मैं भी दो बार करके दी। एक बार 1.5 लाख दी, एक बार 1 लाख दी। मेरे घर में इतना परेशानी है, तबीयत खराब है करके मैं दिल्ली जाके रात दिन रो रो के आती थी, लेकिन पैसा नहीं थी। आज दूंगी कल दूंगी, नौकरी लग जाएगा करके ना एक ठो लेटर दी, लिस्ट में नाम आया करके लेटर दी। तो इन लोग को हुआ करके हल्ला हुआ। इनकी पत्नी बोली थी, वो भी उसको नहीं पता था, हो गया करके खुश हो गई थी बेचारी। वो बोली कि मेरे लड़की को नौकरी हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ ऐसा करके। तो मैं सोची उसका लड़का हुआ करके बोल रहे हैं, तो उनकी लड़की को भी हो गया तो मेरे लड़का को भी ऐसा ही होगा करके। और बोल रही थी कोई पूछेंगे ना, नौकरी का नाम से मत बताना, उधारी का नाम से बताना, बीमारी का नाम से बताना, बीमारी के लिए लिए, उधारी के लिए करके बताने। मेरे परिवार इतना सारा है, मेरी देरानी जेठानी, मैं किसी को नहीं बताई, बताने नहीं दी मेरे को। पड़ोस में भी मत बताओ करके, बताने से होने नहीं देंगे, हल्ला हो जाएगा, नौकरी के लिए पैसा ले करके आपका लड़का लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप
खुद फंस जाओगे नौकरी का नाम से बोलने से। अब मेरे तो उतना मेरे को जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता पाई किसी को। हमें कर्जा बाड़ी करके दे दी हूँ, करके दिए थे। कर्जा करके दी थी। मेरे एक भांजा लगते हैं, उससे 1 लाख रुपया ली थी और 50,000 में अपना की थी 1 लाख रुपया, और गांव से लाई थी घर बनाऊंगी करके। मेरे तो सब पैसा आप उसमें हाँ उसी में फंसा दी। और बोलती थी मेडिकल टेस्ट हो रहा है 3,000 रुपया ले ली। मैं लड़का को साथ में ले जाती थी, लड़का को दुरुक बाहर खड़ा कर देती थी, वो अंदर जाके अपना बोलेगी कि रिजल्ट टेस्ट हो रहा है 4,000 दो, फॉर्म जमा करना है 4,000 दो। ऐसा कर करके तो हम लोग को बर्बाद कर दी पूरा। अभी कहाँ है वो? अभी पता नहीं चल रहा, माँ बेटा फरार हो गए हैं। कितने समय से जान रहे हैं आप लोग उसको? 14-15 साल से। 15 साल से। हाँ 15 साल में मतलब इतना बड़ा धोखा उसने आप लोग के साथ वो कर रही थी और पता नहीं चल पाया। हमारे घर के सामने स्कूल है ना, उसी में वो पढ़ाती थी। विश्वास था उसके सामने। हम लोग तो उसी लिए स्कूल लेने के लिए सोच रहे थे, तो हमको क्या पता था कि ऐसे वो करेगी। आप कितना पैसा दिए थे? 1,20,000। 1,20,000 हाँ तो उसके कहीं लिखित नहीं था कि पैसा दे रहे हैं? है, लिखित है, सब है। हाँ हम लोग जमा भी किए हैं थाने में, पूरा लिखित है, कागज है। पर हम लोग नहीं समझ पाए कि ओरिजिनल है कि सही है, ये हम लोग नहीं समझ पाए। इतना बड़ा धोखा आप लोग के साथ हो रहा था, आप लोग कहीं जांच पड़ताल करवाए होते तो शायद हो सकता था कि हो सकता था, पर हम लोग नहीं, हम लोग विश्वास से ही रुक गए थे। हाँ वो उस टाइप का ऐसे झांसा में डालती थी ना कि ना चाह कभी विश्वास करना ही पड़ता था। उनके घर में कितने लोग रहते, कौन कौन? 2 माँ बेटा। माँ बेटा। हाँ उनका लड़की भी थी, मतलब बेटी जैसी थी। मतलब उनको सब चीज़ खिलाना पिलाना वही लेडीज़ करती थी। उसके बच्चे का जन्मदिन में भी गरीब आदमी इतना पैसा खर्चा करके कोई जन्मदिन नहीं देता है। वो लोग सब हम लोगों का पैसे ही लेके मतलब अपना जो नतिन एकदम बढ़िया पार्टी दी। वाकई में इनके पीछे कोई दूसरे का हाथ भी है, क्योंकि ये मैडम क्या करती थी, आप इनसे बात करो, ये वकील है, कोर्ट में काम करते, आपको थोड़ा जानकारी दे देंगे। तो हम लोग भी पूछते थे कि भैया बात कराओ करके, तो उसने बोले कि हाँ ठीक है, हम लोग कोर्ट में ही काम लगाते हैं वैसे, लेकिन आप बाहर में किसी को मत बताओ। ऐसा करके हम लोग FIR कब दर्ज हुआ? FIR हम लोग का अभी 1 हफ्ता पहले, हाँ 1 हफ्ता पहले तो हुआ। अभी उनकी जांच पड़ताल जारी है मतलब? हाँ सर लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करिएगा। और भी लोगों से पैसा वसूली है क्या? और भी है। अभी पिछले महीना में भी 18 तारीख को रायपुर गुड़ियारी से एक बंदा आया था अपनी सिस्टर को लेके, उनको 30,000 रुपया उनसे लिया है, उनका लड़का, विजय लक्ष्मी का लड़का। और बोले ये है कि रेलवे का नौकरी लगाने के नाम पे उनको पैसा लिया गया। उन लोग एड्रेस पता करके यहाँ कुर्सी पर थाने तक आए थे। मार्कशीट वगैरह भी बनाती थी? हाँ मार्कशीट भी बनाती थी, काफ़ी सारे बच्चे लोग का मार्कशीट बनाई है। हाँ 10वीं का 12वीं का। हाँ इतना ITI तक का भी कुछ लोगों का बनाई है। हाँ अब हम लोग वही सब विश्वास में करके दे दिए। अब उसके लास्ट में देखो दोनों माँ बेटे ऐसे किए। अभी दोनों गायब? दोनों गायब है। ठीक है। ये पूरा मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर एक शिक्षिका ने नौकरी के नाम पर 6.5 लाख रुपए के करीब ठग लिए। अपने ही बेटे को मोहरा बनाया, उसे ऐसे ड्रेस पहना करके एक वर्दी में, चपरासी की वर्दी में वहाँ पर घुमाया क्लर्क के ऑफिस में, और उसके बाद इनके यहाँ से इनकी बिटिया को ले जा कर के ये सबूत दिखाया कि वो सच में नौकरी लगवाती हैं। जब ये पूरी भरोसे में आ गए, इन लोग भरोसे के घेरे में आ गए, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इनसे पैसा लेना शुरू किया। और अब इतना बड़ा, मतलब इन लोगों ने कर्जा लेकर के उसे पैसे दिया था और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आप सोचिए कि कोई कैसे किसी पे इस तरह भरोसा कर सकता है। 15 साल से एक दूसरे को इतने समय से जान रहे हैं, उसके बावजूद। और तो और महिलाओं को ये कह के कि दूसरों को मत बताना, अगर दूसरों को बताओगी तो काम नहीं हो पाएगा, ऐसा कह के इस चंगुल में फंसा करके रखना। जो कि इस तरह की खबरें आई तो हमने सोचा कि अवेयरनेस के लिए ये खबरें हम आप तक पहुंचाएं। FIR दर्ज हो गई है, पुलिस जांच में जुट गई है। और जी बताइए। 20 तारीख को हम लोग लड़की को लेके गए थे। अच्छा, कहाँ? वो दुर्ग को, रायपुर कोर्ट में। रायपुर को। हाँ। वहाँ जाने के बाद वो लेडीज़ को भी लेके गए, तो वहाँ लेके जाने के बाद पूरा हम लोग चेक किए, वहाँ से कहीं नहीं मिला। जब है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो उसके सवेरे जो 20 तारीख को जो हम लोग को जाना था, लड़की बेचारी हमारी तैयार हो गई थी, उसका लड़का फर्जी कॉल करके हमारी लड़की को, दामाद है, इनको फ़ोन करके बोला आज नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ते के बाद
होगा, अभी क्या तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आएगा तो हमारा दामाद जो है ये पकड़ लिया उसका आवाज़, प्रवीण प्रवीण बोला तो कौन प्रवीण, मैं रायपुर से बात कर रहा हूँ, इस टाइप में बोल रहा था। लड़का भी है शामिल इसमें और इनका पूरा वीडियो भी रखे सर। और हम लोग कई बार पूछे भाई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, तुम जिसको दिए उसका तो नाम बता दो, नहीं बताए। तो अभी फिलहाल दोनों फरार हैं, माँ और बेटे। और इस तरह से जिस तरह से बता रहे नकली मार्कशीट भी बनाते थे। तो भिलाई में एक कोने में इस तरह का भी काम चल रहा था, इस तरह के भी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। वारदात सिर्फ किसी को मार देना और कोई घटना होना ही नहीं होता, वारदात ऐसे भी जो चीज़ें होती हैं उसमें भी वारदात निकल के आती है। तो ये भी एक सबक था और जिसे आप लोग भी अगर देख रहे होंगे तो आप लोग भी ज़रूर लें। कोई नौकरी के नाम पे पैसा लेता है तो क्रॉस उसके चेकिंग के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं इधर उधर दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से ये भरोसे में आ गए थे उस तरह से अगर आप भरोसे में आ गए तो आपके हाथ से भी कर्जा लेकर के कहीं पैसे दे देंगे आप। तो सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे फ्रॉड लोगों से तो दूर रहें, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार इस मामले पर हम दिखाते रहेंगे, शहर के अन्य खबरों को भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।